हमारा सी सेक्शन है, बायोलॉजी सेक्शन है। बायोलॉजी सेक्शन में जो फर्स्ट आपके क्वेश्चन है 18 से लेके आपका ये देखिए आपके 27 तक जो सेक्शन है आपका 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 और 27 वाला जो क्वेश्चन होता है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है और का ऑप्शन होता है। तो आइए एक एक करके करते हैं। तो दी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाइगोट विच हैज़ एन एक्स क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बॉय बी गर्ल। हमें पता है जब भी क्या होता है आपका एक्स क्रोमोजोम जो फादर होता है, फादर के अंदर कौन से क्रोमोजोम होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होते हैं। तो जब आपका एक्स क्रोमोजोम होता है, एक्स आपका फादर से और एक्स मदर के अंदर क्या होता है, एक्स ही होता है दोनों। तो एक्स से क्या होता है, डॉटर, यानी जब जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, और मदर से क्या आएगा, एक्स ही आएगा, तो क्या होगी, डॉटर होती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, बी गर्ल आएगा। अगर मान लो एक्स वाई होता, एक्स फ्रॉम मदर एंड वाई फ्रॉम फादर, देन क्या होता, सन होता। तो हमारा आंसर क्या इसके अंदर गर्ल है, क्योंकि क्या है जो फादर है उससे कौन सा क्रोमोजोम आया है, एक्स वाई से एक्स आया है, और मदर के अंदर कौन सा होता है, एक्स होते दोनों। तो एक्स और एक्स क्या बनेगा यहाँ पे, डॉटर होगा। अगर वाई और एक्स होता तो ये क्या होता, सन होता। तो हमारा आंसर इसके अंदर आएगा बी गर्ल होगा। 19 क्वेश्चन है, द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, पोस्चर एंड बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम जो बॉडी है वो कंट्रोल क्या कौन करता है, हमारा सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम करता है। ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। और ये किसका पार्ट है, ये आपका सेरिबेलम, ये आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। एक मेडुला ऑब्लोंगाटा ये भी क्या, थोड़ा दोनों ही पार्ट क्या है, ये दोनों हिंड ब्रेन के पार्ट है, और पोन्स भी क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन इसके अंदर क्या पूछा था आपसे कि पोस्चर बैलेंस को कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम करता है। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, वॉलंटरी एक्शन को करता है। वॉलंटरी एक्शन कौन कौन से होते हैं, स्नीजिंग, स्वेल्विंग, कॉफिंग एटसेट्रा, ठीक है। और जो ये पोन्स होता है, ये पोन्स ये कोऑर्डिनेट करता है ब्रीदिंग को। जो आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये क्या करता है, वॉलंटरी, यानी एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। तो सेरिबेलम कैसा है, ये आपका वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपकी स्नीजिंग, छींक आती है आपको, कॉफिंग, ये जो आपके एग्जाम्पल किसके है, आपके कॉफिंग है, स्वेल्विंग है, बीपी है, आपका ब्लड प्रेशर है, ये सभी किसके अंदर रहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। और ये जो पोन्स होता है ये भी पार्ट है ब्रेन का, ये क्या करता है, पोन्स आपका ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है रेस्पिरेशन को, यानी ये क्या है, कोऑर्डिनेट रेस्पिरेशन, पोन्स। लेकिन हमारा यहाँ पे ओनली आंसर क्या बताना था, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, यानी हमारा राइट आंसर है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट, स्पाइरोगायरा इज दैट। तो आपका अमीबा, ईस्ट और स्पाइरोगायरा ये कैसे है, क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करते हैं। तो इसके अंदर जो कॉमन फीचर है वो क्या है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। नेक्स्ट है आपका, वाई इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC ए कॉज ऑफ कंसर्न, यानी जो CFC है क्या कारण है, इसका एक्सेसिव यूज जो है किस चीज़ का कारण बनेगा, क्या नुकसान है। तो देखिए हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे। तो वाई इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC इज कॉज ऑफ कैंसरन, यानी CFC स्टैंड फॉर, इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। ये क्या करता है, कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 32 किलोमीटर की हाइट पे एक लेयर है, इसे हम कहते हैं ओजोन लेयर है, ओजोन की लेयर है। और ओजोन का फार्मूला होता है O3,
O3 इसका फार्मूला होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी सन से कौन सी रेडिएशन आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, इनको यूवी रेज भी कहते हैं, इससे हमें बचाती है। और ये डायरेक्ट अगर आती है तो स्किन को कैंसर का कारण बनती है। लेकिन यहाँ पे 1 मार्क्स का था, जितना ही बताना था। इट्स बिकॉज CFC क्या करता है, आपका डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर को बढ़ावा देता है, और ओजोन लेयर क्या करती है, हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो यहाँ पे एक्सेस यूज ऑफ CFC कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज इट्स डैमेजेस, आप अगर डिप्लीशन याद नहीं करते, डैमेजेस दी ओजोन लेयर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, ये आपका देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है। राइट A एंड B इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये डेंड्राइट्स है, फिर एरो A B एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये क्या हमें इसका बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे राइट A एंड B, आपको A एंड B का बताना है। तो डेंड्राइट हमें पता है। तो देखिए जो हमारा न्यूरॉन स्ट्रक्चर होती है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होती है आपकी, इसके अंदर क्या है, ये आपका इधर ये डेंड्राइट्स है, ये इधर क्या होती है आपका, इधर न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी है, ये एक जोन है, और ये क्या नर्व सेल यानी एंडिंग है। तो अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन के अंदर से जो मैसेज रिले होता है वो क्या होता है, डेंड्राइट पे होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ पे होता है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन वो कहाँ भेजते हैं, ये सेल बॉडी को भेजते हैं, यानी कहाँ भेजते हैं, सेल बॉडी पे। और सेल बॉडी इसको अगेन पास कर देती है थ्रू एक्सोन, और एक्सोन से कहाँ पहुँचता है, ये एंडिंग में पहुँचता है। तो हमारा जो आंसर होगा, तो ए क्या है, ए इज सेल बॉडी, सेल बॉडी, ए इज सेल बॉडी। बी क्या यहाँ पे, इसके बाद क्या ये आपका एक्सोन है, यानी ए स्टैंड फॉर सेल बॉडी, और बी स्टैंड फॉर एक्सोन। तो ये आपका था। और इसके बाद मैसेज जो होती है इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट पे, यानी जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होता है। डेंड्राइट क्या करता है, आप देखिए इसको इस तरह समझ सकते हैं, मैसेज ट्रांसमिटेड एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में क्या होता है, मैसेज ट्रांसफर होता है डेंड्राइट टू सेल बॉडी। डेंड्राइट पासिस द मैसेज टू सेल बॉडी, देन इट फर्दर गोज फ्रॉम एक्सोन टू एंड पॉइंट। Now 23rd question है, identify the analogous homologous organ amongst the following: wings of an insect, यानी wings of insect, wings of bat, forelimbs of lizard and forelimbs of birds। ये आपको दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसके अंदर आपको बताना है कौन सा होमोलोगस है, कौन सा एनालोगस ऑर्गन्स है। तो देखिए क्या है, आइडेंटिफाई the analogous homologous organs among the following: wings of an insect, wings of a bat, forelimbs of lizard and forelimbs of bird। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन होते क्या है। होमोलोगस ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं, देखो होमोलोगस, जिनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर यानी ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर सेम, बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट। फंक्शन आर डिफरेंट, यानी वे ऑर्गन जिनका ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए हम पाएंगे इसके अंदर क्या है, 4 limbs ऑफ बर्ड्स, 4 limbs ऑफ लिजर्ड। ये कैसे है आपके, होमोलोगस है, होमोलोगस ऑर्गन है। सेकंड है आपका देखिए एनालोगस ऑर्गन, ये थे आपके होमोलोगस। तो एनालोगस ऑर्गन के अंदर क्या है, बस थोड़ा सा अंतर है। एनालोगस के अंदर अपोजिट है, यानी एनालोगस क्या है, जिनका ओरिजिन, द ऑर्गन वाज ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट है, बट क्या है, फंक्शन सेम है। बट फंक्शन या वर्किंग कह सकते हैं, फंक्शन आर
सेम, यानी वे ऑर्गन जिनका ओरिजिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन आर सेम नोन एज एनालोगस ऑर्गन। तो देखिए विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बैट और फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स। फोर लिम्स ऑफ बर्ड क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड है। ये तीनों ही क्या काम आते हैं? तीनों ही काम क्या है? फ्लाई करने के काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं। तो एग्जाम्पल विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बैट एंड फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। Now name the hormone secreted by flowing endocrine glands, specify one function of each। आपको थायराइड और पेनक्रियाज जो आपको एंडोक्रीन ग्लैंड्स है वे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनका फंक्शन एक बताना, वन फंक्शन आपको बताना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय फ्लोइंग एंडोक्रीन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। थायराइड ग्लैंड्स क्या करती है? ये आपकी एंडोक्रीन ग्लैंड्स, ये टेबल बना दी है। हार्मोन्स फंक्शन, तो थायराइड क्या करती है? थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेटेड करती है एंड ये किसका फंक्शन क्या है? इट्स रेगुलेट एंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी फॉर बैलेंस ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, आपका ये सभी क्या इसको कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। तो थायराइड क्या है? एक हार्मोन थायरोक्सिन है, उसको सीक्रेटेड करता है जो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। और आपको ये भी पता है इसकी जो एक क्वेश्चन और आ जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन कोज क्या होता है? गायटक, आपने पता है गायोटक। क्या नाम है इसका? आप मैं लिख के दिखाता हूँ, गायटक, घेंगा बोलते हैं हिंदी में, गायटक। एक क्वेश्चन आता है डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन कोज गायटक, यानी कि गले का रोग होता है, घेंगा भी बोलते इसको, घेंगा हिंदी में। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या है आपकी? आपको पता है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेनक्रियाज है ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? जो मेन है इंसुलिन, और इंसुलिन कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इतना ही बताना था। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट करता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी फॉर बैलेंस ग्रोथ एंड पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, कंट्रोल्स करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल इन दी बॉडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको क्या है दिखाना है कि कैसे ट्रेट आपके डोमिनेट है, रिसेसिव है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आपको ये डायग्राम बना लेना है स्ट्रक्चर टाइप का। इसके अंदर आपको पता है कि आपका टॉल प्लांट्स लिया और टॉल प्लांट्स के लिए जो आपके इसके अंदर है ड्वार्फ प्लांट, जीन हो गए, ये आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। और ये क्या हो गया आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स को स्टार्ट में बोलते हैं पेरेंटल। इसके बाद क्या है? गैमेट्स जो है आपका, जो गैमेट आएगा गैमेट्स। तो देखिए इससे अगर मान लो आपका गैमेट्स टी आया और इससे कौन सा गैमेट आया आपका? मान लो स्मॉल टी आया, ये गैमेट आया आपके। और इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं, मान लो एक गैमेट और सेकंड गैमेट इस आपका यहाँ से। तो दोनों के जो F1 जनरेशन मिली हमें क्रॉसिंग, इसका हम दिखा सकते हैं क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग से मेंडल ने क्रॉसिंग की। तो दोनों से आपको जो मिला इसके बाद क्या है
इसको नाम दिया मेंडल ने F1 जनरेशन, F1 जनरेशन नाम दिया। अब इसके बाद दोबारा जो है F1 जनरेशन के प्लांट्स लिए और फिर से क्रॉसिंग कराई, यानी F1 जनरेशन के प्लांट लिए, F2 जनरेशन में 2 प्लांट लिए F1 जनरेशन से। आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, यानी आपका T और इनके बीच में क्या है, फिर से क्रॉसिंग कराई, सेल्फ पोलिनेशन कराई। आप लिख सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ से क्या, आप जो गैमेट, यानी इसमें आप कह सकते हैं जो गैमेट आए, मान लो पहले इससे ये आपका टी आया, दोनों उसको अलग अलग ले लेते हैं, और ये आपका होगा स्मॉल टी। इधर से आपका ये इसका टी, ये आपके पेयर बन गए। और हमें पता है जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा यहाँ ले लेते, थोड़ा टी यहाँ पे। अब देखिए इससे किस तरह हुआ, यानी आपका ये जो टी था, इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं, ये 2 आपके अलग अलग पेयर दिखाए, यहाँ से इसका ये टी और इसका ये वाला, यानी ये हो गया आपका टी टी। सेकंड केस लिया ये वाला, इसका कैपिटल, इसका स्मॉल, ये वाला। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका टी, इसका हो गया ये स्मॉल टी। नेक्स्ट जो लिया, अब इसका टी, ये टी और इसका ये टी, तो ये भी हो गया आपका, देखिए इसका ये टी, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना आपका ये टी, इसका ये टी, यानी कि दोनों के दोनों स्मॉल टी। तो इस डायग्राम के माध्यम से क्या है, आप इसको भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी ये जो जनरेशन है, ये कौन सी मिली, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये आपको डायग्राम बनाना है। वही डायग्राम के बेस पे इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें देखिए क्या है, पेरेंट थे, टॉल प्लांट्स का क्रॉसिंग कराई ड्वार्फ प्लांट से, गैमेट इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से आपका जो F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स थे, टॉल थी, यानी कि ऑल प्लांट्स F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर टॉल, ये सभी प्लांट थे। इसका मतलब क्या, इसके अंदर क्या है, आपका जो टी है ये डोमिनेट था, टाल था, यानी टी वाला क्या डोमिनेट करेक्टर था, और ये छोटा टी वाला क्या था, रिसेसिव करेक्टर कहते हैं इसको, जो आपका इसके अंदर डिसअपीयर हो गया है। इसके बाद क्या है, F1 जनरेशन के प्लांट्स लिए और उनके बीच में क्रॉसिंग कराई। तो इसके बाद क्या देखा उसने, मान लो आपके यहाँ देखिए, यहाँ से हमने इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, इनके बीच में क्या जो पेयर बने, मान लो टी फर्स्ट का, इसका टी, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी,
स्मॉल टी, कैपिटल टी, इस तरह आपके क्या है ये देखा F1 जनरेशन में, ये पाया F2 जनरेशन में जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो ये प्लांट्स क्या थे आपके सभी, जो जिसमें टी करेक्टर कैपिटल करेक्टर था ये वाला, ये सभी प्लांट्स उसको टोल मिले। ये सभी क्या थे, टोल प्लांट्स थे, टोल प्लांट्स थे, यानी 75%, चार बात करें 75% प्लांट क्या थे, टोल थे। और ये जो बच्चा आपका रेस्ट वाला 25% ये क्या थे, ड्वार्फ। ड्वार्फ तो ये क्या था, इस तरह आप एक्सप्लेन करना है इसको। देखिए अब क्या, देखिए हाउ डू यू मेंडल एक्सपेरिमेंट श्योर दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो मेंडल क्रॉस टी प्लांट्स इन दी पेयर्स ए टॉल प्लांट्स विद ए ड्वार्फ प्लांट्स। ये क्या इसके जीन से जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, दिस शोज दैट टॉलनेस करेक्टर इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फनेस करेक्टर इज रिसेसिव। जो आपको F1 जनरेशन में क्या यहाँ देखिए सभी प्लांट्स टॉल थे, या ऑल प्लांट्स सभी प्लांट्स क्या थे, टॉल प्लांट्स मिले, ऑल प्लांट्स वर टॉल प्लांट्स मिले। अब इसके बाद क्या था, इसे इन F2 जनरेशन जो आपका दोबारा आपने क्रॉसिंग कराई F1 जनरेशन के दो प्लांट्स लिए, तो इन F2 जनरेशन ही ऑब्टेन 75 प्लांट्स वर टॉल एंड 25% प्लांट्स वर ड्वार्फ। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या है, इस डायग्राम के द्वारा यू कैन से दैट इन F1 जनरेशन एंड इन F2 जनरेशन यू कैन सी 75% प्लांट्स आर टॉल। दैट मीन्स क्या है, टॉलनेस करेक्टर इज डोमिनेंट बिकॉज 75% प्लांट्स आर टॉल है, और 25% ड्वार्फ मीन्स क्या है, इट्स ए रिसेसिव करेक्टर। तो आपको ये दिखाना था। नाउ 26th क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, सेमिनिकल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। यानी इनका क्या, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसका क्या फंक्शन लिखने हैं। तो हमारा जो फंक्शन टेस्टिस जो है, तो देखिए जो हमारा सिस्टम होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यहाँ देखिए ये वाली जो ग्लैंड्स होती है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और इधर जो ये ग्लैंड्स होती है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं आप देखिए, इधर क्या ये आपका नीचे जो है टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस का फंक्शन बताना है। तो इनका फंक्शन क्या टेस्टिस का, सबसे पहले देखिए राइट द फंक्शन ऑफ फ्लोइंग पार्ट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा क्वेश्चन है टेस्टिस। तो टेस्टिस इट प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्म, जो स्पर्म जो मेल गैमेट्स होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस करते हैं। इट्स प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यानी जो हमारा मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसको प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। तो ये आपका फंक्शन हो गया टेस्टिस का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या हमें फंक्शन बताना है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो सेमिनल वेसिकल क्या करती है, इट सीक्रेट्स ए फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। यानी मेन फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल का स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सेकंड पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से ये भी सीक्रेट करती है, उत्सर्जन करती है एक फ्लूइड का जो पोर इनटू यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा के अंदर क्या होता है रिलीज होता है, एंड प्रोवाइडेड मोटिलिटी टू द स्पर्म, यानी जो स्पर्म होते हैं उनकी तेज़ी से वे मूव कर पाए, गतिशीलता। कौन, मोटिलिटी मीन्स होता है गतिशीलता, तो स्पर्म को गतिशीलता यानी कि मोटिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो फ्लूइड सीक्रेट करती है इन यूरिथ्रा। एंड सेकंड इसका फंक्शन क्या, अफेक्ट द वेजिनल पीएच, जो वेजिना है उसकी पीएच को अफेक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म का इजी बनाती है ताकि स्पर्म इजीली क्या है वेजिना के अंदर मूव कर सके। तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था जिसका आपका 2 मार्क्स का था, आपको फंक्शनिंग लिखनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 26 का बी पार्ट है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेनसिटा। तो देखिए जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये जो पार्ट होता है यूट्रस होता है, और जब भी हमें डिफाइन करा प्लेनसिटा, तो प्लेनसिटा क्या यूट्रीन वाल और जो यहाँ पे एम्ब्रो होता है यानी फीटस होता है उसमें कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो देखिए हमें बताना है व्हाट इज प्लेनसिटा। तो प्लेनसिटा सबसे पहले डिस्क्राइब ब्रीफ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेनसिटा। प्लेनसिटा क्या है,
इट इज़ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एम्बेडेड होती है, स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है बिटवीन दी ग्रोइंग एम्ब्रायो एंड यूट्रीन वॉल्स कॉल्ड प्लेनसीटा। तो ये जो यूट्रीन वॉल्स हैं, यूट्रस के अंदर यूट्रीन वॉल और यहाँ पे एम्ब्रो के बीच में जो ग्रो होती है स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं प्लेनसीटा। तो प्लेनसीटा क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन दी ग्रोइंग एम्ब्रायो यूट्रीन वॉल कॉल्ड प्लेनसीटा। सेकंड क्या है? 2 मार्क्स क्वेश्चन है। 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर एक डेफिनेशन होगी, एक में कैसे फंक्शन बताने हैं। तो फंक्शन क्या है? इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, यानी जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसको न्यूट्रिएंट्स पोषण कहाँ से मिलता है? उसको मदर बर्ड से प्लेनसीटा के द्वारा मिलता है। सेकंड, रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीटस, जो एक्सक्रीशन होता है, यानी जो एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीशन होता है फीटस का, वो कहाँ आता है? बल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीटस। ये भी काम कौन करता है? प्लेनसीटा। रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू प्लेनसीटा, यानी जो प्लेनसीटा है वही क्या है? फीटस को रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराता है, यानी फीटस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है बाई प्लेनसीटा। दैट मीन्स का प्लेनसीटा क्या है? न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को और रेस्पिरेशन, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वे सभी फीटस के अंदर प्लेनसीटा द्वारा, मदर बर्ड के द्वारा होती हैं। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ प्लेनसीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 27th क्वेश्चन है। इट्स 6 मार्क्स क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए फर्स्ट आपका 1 मार्क्स का आपका डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी एंड ड्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम, वुमेन बीइंग लेबल द फ्लोइंग ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म फ्लोइंग फंक्शन। यानी ये आपका क्या है? 6 मार्क्स का इस तरह आपका डिवाइडेड है। तो सबसे पहले क्या है? वो डिफाइन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपका क्या? इट इज़ द प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको ओनली डिफाइन करना है। यानी एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जो ह्यूमन हो या कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी से एक्सेस ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। सेकंड पार्ट है, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। तो किडनी के अंदर जो मेन फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन क्या काम करता है? आपकी मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी के अंदर जो है। थर्ड क्या है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फ्लोइंग ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म फ्लोइंग फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपका ह्यूमन बीइंग का, आपको ये डायग्राम बनाना है। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बनाना है आपको, और इसके बाद क्या लेबलिंग करनी है। यानी आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना के आपको नेमिंग दी क्वेश्चन फॉर्म में दी गई। देखिए, फॉर्म यूरिन, यानी कौन सा पार्ट यूरिन फॉर्म करता है? किडनी, पता है हमें, किडनी आपका लेबलिंग करनी किडनी की। इज ए लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी। तो लॉन्ग ट्यूब कौन सी है? लॉन्ग ट्यूब इसको क्या बोलते हैं? इसको यूरिटर्स बोलते हैं। थर्ड पार्ट आपको जो लेबल करना है, स्टोर यूरिन अनटिल इट पास इज आउट। तो यूरिन को स्टोर कौन करके रखता है? इसको करता है यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको 3 डायग्राम बनाने के बाद किडनी, यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर इसको लेबल करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन था ना। बायोलॉजी का जो 27 क्वेश्चन, इसका जो और वाला पार्ट है, और वाला पार्ट क्या है? द स्टेट द रोल प्लेड बाय द फ्लोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो देखिए क्या है बी पार्ट जो, अथवा सॉरी और पार्ट जो 27 का, स्टेट रोल प्लेड बाय द फ्लोइंग इन द प्रोसेस डाइजेशन, एंजाइम ट्राइप्सिन, एंजाइम लिपेज, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट है, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फ्लोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या? एंजाइम ट्रिप्सिन, इसका बताना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एरिप्शन भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो इसके अंदर जो मेन रोल है, ये क्या करता है? लिख सकते हैं आप, पेप्टाइड्स।
किस में बदलता है इसको, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। हमारी बॉडी जो प्रोटीन है, प्रोटीन से पेप्टाइड से अमीनो एसिड, और हमारी बॉडी प्रोटीन को अमीनो एसिड की फॉर्म में गेन करती है। और यहाँ पे जो आपका लिख देंगे ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन। तो ट्राइप्सिन क्या करता है, एंजाइम पेप्टाइड को यानी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टाइड जो बदला उसको क्या है, ट्राइप्सिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इस दैट मीन्स क्या, इट डाइजेस्ट प्रोटीन कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू पेप्टोनोज एंड पेप्टाइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका फंक्शन है। सेकंड है एंजाइम लिपेज। तो एंजाइम जो लिपेज है ये क्या करता है, जो एंजाइम लिपेज है ये फैट को, यानी जो ये क्या करता है, कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज करता है। कौन करता है, लिपेज। तो इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इट डाइजेस्ट फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका, लिस्ट टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको क्या बोलते हैं, विल्लई कहते हैं, विल्लई। तो यहाँ पे फंक्शन बताने कितने, 2 फंक्शन बताएं, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो विल्लई क्या है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी जो आपका सरफेस एरिया है डाइजेशन के लिए, कि आपकी जो फूड डाइजेस्ट हो, एनर्जी रिलीज करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो उसके लिए क्या है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। सेकंड, इट गेट इट मिक्सड इन ब्लड द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। यानी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ब्लड में मिला के उसको क्या है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है बाई प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाई मीन्स ऑफ कैपिलरीज। तो ये क्या था, फंक्शन था, फंक्शन ऑफ विल्लई। जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्या आपका, आपको डायग्राम बनाना है। देखिए हार्ट का डायग्राम बनाना है, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए तो 3 मार्क्स में क्या आपको जो हार्ट का डायग्राम बनाना है इसको फुल लेबल करना है। यानी आपको क्या है, 3 मार्क्स में आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है, इसकी लेबलिंग करनी है। जैसे कि आपका देखिए आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज सेप्टम, अरोटा, ईयर क्या है आपका वेना कावा, ये दिस सेप्टम डिवाइडिंग वॉल है, इधर क्या पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज है। तो ये आपको डायग्राम क्या है आपको बनाना है। ये कितने मार्क्स का आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2, 1, 3। फर्स्ट पार्ट में आपने एंजाइम जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है इसका फंक्शन बताया। सेकंड में क्या आपको विल्लई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के 2 फंक्शन बताए। 3 मार्क्स में क्या आपको ये डायग्राम क्या था आपको बनाना था हार्ट का। तो ये था आपका बायोलॉजी सेक्शन।